बायर्स का मोमेंटम ऑर्डर ब्लॉक में एंटर कर चुका है। अगर आप ओवरऑल चैट को नोटिस करोगे तो चैट 5 मिनट का है। बायर्स के मोमेंटम को अगर आप नोटिस करोगे तो बायर्स का सेकेंड कैंडल अपने थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, और जो अभी करेंट बायर्स का कैंडल रनिंग है उस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब बायर्स का मोमेंटम अभी एग्जॉशन है 5 मिनट के अकॉर्डिंग। 1 मिनट के अकॉर्डिंग अब चैट में अच्छे से नोटिस करो, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ है और ग्रीन कैंडल जाकर एग्जैक्टली 400 के लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे क्लोज कर दिया। इसका मतलब ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर सेलर्स का लेवल है और मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है 1 मिनट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के अंदर है, सो आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अभी लास्ट तक कैंडल बायर्स का बन सकता है। मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है पोजीशन मेरा बहुत ख़राब है, ऐसे पोजीशन पर ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया था कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हुआ, तो इसलिए फर्स्ट ट्रेड मेरा विन हुआ सेशन के अकॉर्डिंग, पर मैंने ट्रेड प्लेसिंग बहुत गलत जगह पर किया। कैंडल एग्जैक्टली क्लोज हुआ है 96 के लेवल पर, इसका मतलब नीचे 95 का लेवल है, तो बायर सेंटर कर सकते 95 के लेवल से। रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसका मतलब रेड कैंडल की क्लोजिंग पर अभी बायर्स का पोजीशन है, सो बायर्स के लिए आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर हमें एक चीज़ दिमाग में रखना है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट अभी एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। इसका मतलब अभी 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट में सेलर्स का मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो बायर्स ने एक बार पुश किया कैंडल को 375 के ऊपर रखने के लिए। अभी लास्ट में बायर्स ने 390 के लेवल को टच किया, कैंडल में रिजेक्शन मिला और कैंडल नीचे क्लोज कर दिया। एग्जैक्टली 390 के लेवल पर एक सेलर्स का पोजीशन है, सो मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया सेलर्स के लिए। सिर्फ सेलर्स का पोजीशन नहीं है, ग्रीन कैंडल ने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर एक सेलर्स का पोजीशन है। कैंडल जाकर राउंड नंबर से एक बार रिजेक्ट हुआ है। अगर कैंडल कोई कॉमन लेवल से एक बार रिजेक्ट हो जाए तो हम उसको सेलर्स का पोजीशन नहीं मान सकते, पर कैंडल में राउंड नंबर से एक बार भी रिजेक्शन मिल जाए तो हम उसे सेलर्स का पोजीशन काउंट कर सकते। अभी कैंडल में सेलर पुश कर रहे हैं। सेलर कैंडल को 350 के नीचे क्रॉस करना चाहते हैं। कैंडल में फाइट चल रही है राउंड नंबर के लिए, 350 का राउंड नंबर। बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 3 सेकेंड, बायर्स ने कैंडल को ऊपर पुश किया है। लास्ट में कैंडल में गैप डाउन हुआ, पर कैंडल में जो गैप डाउन हुआ है वो एक्जैक्टली 350 के ऊपर हुआ है, तो इस जगह से मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते। अगर मैं सिर्फ 1 मिनट के एनालाइज करता तो मैं इस जगह पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर देता, पर मैंने हायर टाइम फ्रेम एनालाइज किया है तो मैं इस जगह पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है। पर एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, प्रीवियस कैंडल की फाइट पोजीशन 350 के लेवल पर था। ओके, करेंटली बायर्स कैंडल को पुश कर रहे 13 सेकेंड। ओके, बायर्स ने एक स्पाइक दिया कैंडल को 350 के ऊपर रखने के लिए। बायर पुश कर रहे हैं कैंडल को 350 के ऊपर रखने के लिए। लास्ट तक बायर्स ने ट्राई किया 350 के ऊपर रखने के लिए और कैंडल को एक्जैक्टली 350 के ऊपर क्लोज किया गया। एक बार कैंडल 350 के नीचे क्रॉस करे, ओके मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। एग्जैक्टली मैंने 350 के नीचे से ट्रेड प्लेस किया। रीजन सिंपल है, सेलर्स के अंदर वीकनेस एंटर कर चुका है। प्रीवियस कैंडल का फाइट था 350, करंट कैंडल का टास्क क्या था 350 के लेवल को ब्रेक करे। पर सेलर्स 5 मिनट के चैट के अकॉर्डिंग एंटर करने के बाद भी मार्केट में वीक हो गए, और वीकनेस तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग विजिबल है, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी सेलर्स मार्केट में वीक हो गए। एक ही लेवल को 2 बार सेलर्स ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके, कैंडल में तो बायर्स ने एंटर किया, पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि हमने प्रीवियसली नोटिस किया था। 5 मिनट के अकॉर्डिंग सेलर्स ऑर्डर ब्लॉक से एंटर कर चुके हैं और मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल को ब्रेक कर चुके हैं। इसका मतलब अभी सेलर्स का नेक्स्ट कैंडल भी मार्केट में कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हमें एडिशनल कंफर्मेशन मिल चुका है कि हम सेलर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट में।
ओवरऑल अभी 1 मिनट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, अभी मार्केट में सेलर्स वीक है, बायर्स वीक है, इसलिए मार्केट में स्टॉक जोन फॉर्मेशन हो सकता है। अभी भी फॉर्मेशन चालू नहीं हुआ। ओके, अभी फॉर्मेशन चालू हो चुका है। अगर मैं मार्क करूँ तो मैंने ग्रीन कैंडल के लोअर वीक पर एक लेवल मार्क किया है, और वो जो ग्रीन कैंडल की लोअर वीक है वो एक एक्सटर्नल सपोर्ट है। अभी मैं लॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल कैंडल डिसाइड करता है। ओके, ग्रीन कैंडल के लोअर वीक पर एक कंफर्म सपोर्ट है, और अभी रेड कैंडल के अपर वीक पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो भी कैंडल फॉर्मेशन चल रही है वो सब कैंडल इंटरनल कैंडल में काउंट होगा, कोई भी एक्सटर्नल कैंडल में काउंट नहीं होगा। ओके, अभी करंट कैंडल के ऊपर नोटिस कर सकते हो लिक्विडिटी स्वीप क्या है। अब आपको लग सकता है कि कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है 3-4 कैंडल का, पर एक्सटर्नल कैंडल के अकॉर्डिंग कैंडल में कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। ओके, 12 सेकेंड सेलर पुश कर रहे हैं कैंडल को, 300 के लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं। ओके, 300 के लेवल को अगर कैंडल ब्रेक कर दे तो जो रेड कैंडल है वो एक एक्सटर्नल कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कैंडल ने लास्ट 1 सेकेंड में एग्जैक्टली 300 के लेवल को ब्रेक किया और 299 पर क्रॉस किया। कैंडल पर एक पर एंट्री एंटर कर जाए, मैं टेक प्लेस कर दूंगा। मुझे जस्ट कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि कैंडल ने लास्ट सेकेंड में ब्रेकआउट किया है तो वो कैंडल एक्सॉशन हो सकता है। ओके, एंट्री का टाइम निकल गया हाथ से, एंट्री कैंडल पर एंटर नहीं किया, तो अब हम इसमें बायर्स के लिए भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, सेलर्स के लिए भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, पर कैंडल पर बायर एंटर कर सकते, क्योंकि कैंडल पर सेलर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके, कैंडल लास्ट तक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बोला कि अगर कैंडल पर एंट्री एंटर नहीं करेगा तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। तो हमेशा मार्केट में कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लेस करो। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल सेलर्स का फॉर्म हो सकता है। और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें तो मार्केट में अभी जो ग्रीन कैंडल है 5 मिनट के अकॉर्डिंग वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमने टारगेट मार्क कर लिया, वहाँ तक सेलर्स कंटिन्यू कर सकते। ओके, प्रीवियस कैंडल ग्रीन बना, करंट कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। करंट कैंडल ने 340 के लेवल से रिकवरी किया, और कैंडल में अभी 7 सेकेंड है। ओके, कैंडल ने 399 को टच किया। ओके, कैंडल ने 400 के लेवल से रिजेक्शन लिया और कैंडल एग्जैक्टली आकर 17 के लेवल पर क्लोज कर दिया। अभी इस कैंडल पर सेलर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल ने फाइट लूज कर दिया। पर अगर कैंडल एक बार 400 के लेवल को टच करता तो मैं सेलर्स के लिए टेक प्लेस करता, पर कैंडल ने टच नहीं किया। अगर आप प्रीवियसली सेलर के बॉडी को नोटिस करोगे तो सेलर का बॉडी वीक से स्ट्रांग हुआ था, और प्रीवियसली बायर का बॉडी भी वीक से स्ट्रांग हुआ था। तो करेंट कैंडल अगर सेलर्स का स्ट्रांग बना तो हम सेलर्स के लिए टेक प्लेस कर सकते। करेंट कैंडल पर 15 सेकेंड है। सेलर्स कैंडल को 300 के लेवल के नीचे रखना चाहते, बायर कैंडल को 320 के लेवल के ऊपर रखना चाहते। 7 सेकेंड बायर कैंडल को पुश कर रहे 320 के लेवल के ऊपर रखने के लिए। ओके, लास्ट तक कैंडल 320 के लेवल को ब्रेक किया और कैंडल ने एग्जैक्टली गैप डाउन किया है 310 के राउंड नंबर पर। अगर इस कैंडल पर कोई बायर्स का रिवर्सल एंट्री एंटर कर जाए तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ओके, इसका लोअर वीक का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए रेड कैंडल का। ओके, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल में लोअर वीक का ब्रेकआउट हो गया, तो अभी हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, 30 सेकेंड पर एग्जैक्टली मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लोअर वीक को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट कर दिया, मतलब बायर्स का जो पोजीशन था वो मार्केट में मिटिगेट हो चुका था, इसलिए मैंने इस कैंडल पर करेंटली सेलर्स के लिए टेक प्लेस किया। अभी कैंडल में 6 सेकेंड है, बायर कैंडल को पुश कर रहे 300 के लेवल के ऊपर रखने के लिए, और मैंने बहुत ही गलत पोजीशन पर टेक प्लेस कर दिया। करंट कैंडल ने गैप अप किया है, कैंडल पर बायर एंटर कर सकते हैं। इंस्टेंटली मेरा एक श्योर ट्रेड लॉस हुआ है, और पीवीएस कैंडल उससे पीवीएस कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है, तो बायर्स एंटर कर सकते हैं। पर मार्केट का टारगेट हमें भूलना नहीं है, टारगेट नीचे तक कंटिन्यू करना है, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते।
अगर ये कैंडल एक बिग कैंडल फॉर्म किया तो करंट कैंडल एक एक्सॉशन कैंडल में काउंट होगा, तब हम एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। ओके, करंट कैंडल पर 12 सेकेंड है, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 70 के ऊपर रखने की कोशिश। बायर्स ने कैंडल को 70 के ऊपर 2 बार रखने की कोशिश किया। सेलर्स ने लास्ट सेकेंड में कैंडल में पुश किया, कैंडल ने टच किया 150 के लेवल को और कैंडल में रिजेक्शन मिला। कैंडल क्लोज हुआ एक्जैक्टली 156 के लेवल पर। ओके, कैंडल पर हमें एक सेलर्स का एंट्री चाहिए। अगर सेलर्स कैंडल पर एक बार इंटरेस्ट दिखा दे तो हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक है, वो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल लेफ्ट साइड में एक इंटरनल कैंडल है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम उस जगह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बायर्स एंटर करेंगे। एग्जैक्टली कैंडल पर 42 सेकेंड पर सेलर्स ने एंटर किया और एग्जैक्टली 40 सेकेंड पर सेलर्स का परफेक्ट एंट्री एंटर किया, तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। मैंने 40 सेकंड से पहले ही ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट साइड में वो ऑर्डर ब्लॉक फेक है, वो लोगों को ट्रैप करने के लिए बना है। एक तो इंटरनल कैंडल से बना है और दूसरी बात, मार्केट का टारगेट अभी तक फेल नहीं हुआ। तो टारगेट के ऑपोजिट आप ट्रेड प्लेस मत करो, टारगेट के साथ आप कंफर्मेशन के लिए वेट करो। सेलर कैंडल को पुश कर रहे 125 के नीचे सेलर ने पुश किया है, एक बार बायर्स ने ऊपर रखने की कोशिश किया और लास्ट में कैंडल ने एक्जैक्टली गैप डाउन किया है 100 के लेवल पर। डायरेक्टली अप टू डाउन गैप डाउन हुआ है 100 के लेवल पर, तो मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं। पर प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से सेलर्स अगर एक बार इंटरेस्ट दिखा दे मुझे, जैसे कि प्रीवियसली एंटी एंटर किया था, एक बार अगर सेलर्स का एंटी एंटर कर जाए तो मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि टारगेट अभी भी मार्केट में नीचे कंटिन्यू करना है। ओके ओके, करंट कैंडल पर तो सेलर्स ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एंटी का टाइम भी हाथ से निकल गया, तो हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। सेलर पुश कर रहे कैंडल को 150 के नीचे रखने के लिए। बायर्स ने 150 के लेवल से रिकवरी किया। अभी सेलर्स ने पुश किया कैंडल को 175 के नीचे रखने के लिए और कैंडल ने गैप अप कर दिया। अभी ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है। कैंडल पहले नीचे आकर बायर के पोजीशन को टच किया, अगर कैंडल में परफेक्ट एंट्री एंटर करे तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एग्जैक्टली 46 ओके 45 सेकंड पर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग परफेक्ट एंट्री एंटर किया, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब एग्जैक्टली मेरी पोजीशन बहुत खराब है। इस सेशन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत गलत जगह पर ट्रेड प्लेस किया है। एक तो प्रीवियसली 2 कैंडल पर मैंने मार्जिनल के अकॉर्डिंग बहुत गलत जगह पर ट्रेड प्लेस किया, तो ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। दूसरी बात, मैं रीजन बता देता हूँ। सिंपली आप लोगों को लग सकता है कि सेलर का मोमेंटम स्ट्रांग है, पर फिर भी मैंने एक कैंडल को देखते हुए, वो भी ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप है, तब भी मैंने डायरेक्शन का अपोजिट ट्रेड क्यों प्लेस किया, क्योंकि देखो काइंड ऑफ ये ट्रेड 50-50 था, पर कैंडल पर पहले बायर्स का एंट्री एंटर किया, तभी इस कैंडल पर मैं श्योर हुआ कि बायर्स एंटर कर सकते। एक चीज नोटिस करना, प्रीवियसली सेलर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हुआ था, उसके बाद सेलर्स का एक कैंडल बना। इसका मतलब प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉशन नहीं था, स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद अगर आप बायर्स के बॉडी को नोटिस करोगे तो बायर का बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, पर प्रीवियसली अगर आप बायर के बॉडी को नोटिस करोगे तो सो बायर वीक से स्ट्रांग हो गए थे। इसका मतलब बायर का करंट बॉडी एक स्ट्रांग बॉडी है, कोई एक्सॉशन नहीं है। दूसरी बात, बायर्स ने मार्केट में एंटर किया एक्जैक्टली राउंड नंबर से, मतलब 100 के लेवल से। बायर्स कोई कॉमन लेवल से एंटर नहीं कर रहे, बायर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में राउंड नंबर से। मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए था, जो कंफर्मेशन कैंडल पर एंटर किया, मुझे बायर्स का इंटरेस्ट चाहिए था और वो बायर्स का इंटरेस्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल पर एंटर किया, तो मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया स्मॉल टाइम के लिए। पोजीशन तो मेरी बहुत ख़राब थी और इसके बाद भी मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया था, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा इसका सेकेंड पार्ट। और शुरुआत में मैंने मार्केट को किस तरीके से एनालाइज किया, उस पार्ट को मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा। और मार्केट में अगर कोई भी डाउट है बाइनरी के रिलेटेड, बाकी मैं अभी तो फॉरेक्स में थोड़ा सा बिजी हूँ, अगर कोई बाइनरी के रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा।